डियर स्टूडेंट, A1 नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ एडमिशन के रिगार्डिंग। और एडमिशन है आपके हिसार के अंदर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में लुआस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको मैं लुआस के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा आज। और ये फार्म निकले हैं, एडमिशन फॉर्म निकले हैं 2020 और 21 के। इसमें एनिमल से रिलेटेड हमारी जो बीएससी डिग्री, डिप्लोमा व टेक्नोलॉजी टाइप के जो डिप्लोमाज हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रोस्पेक्ट की आपको स्टडी करवाऊंगा। तो जो प्रोस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, प्रोस्पेक्ट के अंदर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ये आपके हिसार के अंदर है। और ये 2010 के अंदर ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी। और इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे एनिमल्स से रिलेटेड मेडिसिन्स, उनके ट्रीटमेंट्स व उनके दूध उत्पादन व उसकी जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का मुख्य वर्क रहा है। तो जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, इसने मैं अभी प्रोस्पेक्ट आपको तीन प्रोस्पेक्टों के बारे में बताऊंगा। बट फर्स्टली मैं आपको प्रोस्पेक्ट आपको बीएससी वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम 2020-21 की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको डिग्री प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि जिन स्टूडेंटों ने नीट का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया है, जिन +2 पास स्टूडेंटों ने यानी कि नीट के लिए एलिजिबिलिटी रखता है और जिन्होंने ये फॉर्म लगाया, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर अब की बार मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी इसी यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लुआस है वो अब की बार क्या करने जा रहा है, जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो नीट के एग्ज़ाम के पैटर्न बेस पर, यानी कि नीट की जो रैंकिंग मेरिट लिस्ट के बेस पे आपके एडमिशन लेगा और वे अपना एक अलग से अपनी साइट पे फार्म को फिल करवाएगा। तो अब ये समय आ गया आप लोगों के लिए ये फार्म फिल करने का। तो इसने प्रोस्पेक्ट भी डाला है, इसमें एग्ज़ाम के बारे में भी लिखा है कि नीट के थ्रू मेरिट बेस पे आपके इसमें एडमिशन होंगे। बाकी प्रोसीजर वो है आपका, यानी कि जो लुआस करेगा, बस आपकी मेरिट है वो नीट के बेस पे देखी जाएगी। तो अभी पढ़ते हैं आपके प्रोस्पेक्ट को। तो अभी देखेंगे जैसे इसकी जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस के, जो लेट फीस के जो लास्ट डेट है वो इसकी 10/9/20 यानी कि 10 सितंबर 2020 को है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपकी लेट फीस लगेगी 600 रुपये। तो आपको 7 डेज़ का टाइम और मिलेगा, 17/9/20 तक आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें अंदर लिखा है और इसमें लिखा है डेट ऑफ नीट 2020, यानी कि आपको नीट का एग्ज़ाम आपको यानी कि फार्म भर रखा हो, आपने दे रखा हो, तो ये काउंसलिंग उसी के बेस पे होगी। और इसकी जो महत्वपूर्ण साइट है, आपको पता है फार्म की प्रोस्पेक्ट फिल करने की देखने की, वो है www.luas.edu.in। इस साइट पे जाएंगे आप, वहाँ से प्रोस्पेक्ट भी मिलेगा आपको और आपको ऑनलाइन फार्म फिलिंग का पोर्टल भी मिलेगा। तो अभी आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो ये फ़ीस के बारे में मैंने बता दिया। विदाउट फीस अगर भरना चाहते हैं 10 सितंबर लास्ट डेट है, और अगर लेट फीस के साथ में 17 सितंबर इसके अंदर लास्ट डेट रहेगी। अब आती है हमारी फ़ीस का। जो फ़ीस की बात करें तो इसके फार्म भरने की जो फ़ीस है 2800 रुपये जनरल, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और हैंडीकैप्स होते हैं, EWS और कश्मीरी माइग्रेट जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स के जितने भी हैं, तो इनकी जो फ़ीस फार्म भरने की जो फ़ीस रहेगी आपकी 2800 रुपये रहेगी, 2800। और SC/BC कैंडिडेट के लिए 700 रुपये, और NRI जो विदेशी हैं, जो हमारे बाहर के रहने वाले हैं, उनके लिए 4000 रुपये फ़ीस रहेगी। तो ये फ़ीस का प्रोस्पेक्ट यानी कि फार्म भरने का है। और इसमें आपको ये भी बता दें, अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरी लेनी है तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस, यानी कि जो आपका
लवास हिसार के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये हेल्पलाइन नंबर है। और इसकी आपको बता दें हमारे दो बीएससी नर्सिंग जो बीएससी वेटनरी के दो जगह पर आपकी होती है जो अप्रूव्ड हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो आपकी डायरेक्ट लवास है, और अगर दूसरा संस्थान देखिए जो सेमी गवर्नमेंट के तौर पे काम करता है ये है IIVER बहु अकबरपुर रोहतक। ये बहु अकबरपुर गाँव है रोहतक के पास में, यहाँ पर ये कॉलेज है और ये इसके हेल्पलाइन नंबर है। तो आप इन नंबरों पर संपर्क, किसी भी तरह की क्यूरी लेनी है वहाँ कॉलेज कोर्स के बारे में तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये आपको बताएगा कि इसमें जो फार्म है इसके अंदर दिखाया गया है एडमिशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी वेबसाइट लवास, यानी कि लवास की आपकी साइट पर अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन ये आपके फार्म फिल होंगे, ऑनलाइन रहेगा ये फॉर्म का सिस्टम, तो ये आपने ध्यान रखना है ऑनलाइन। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं जो मेन इंस्ट्रक्शन हम आपको बताएंगे। प्रोस्पेक्ट के अंदर हर तरह की जानकारी है, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी किसी के बारे में, सभी डाउट्स आपका ये प्रोस्पेक्ट क्लियर करता है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे अभी प्रोस्पेक्ट के अंदर क्या। अब आता है एलिजिबिलिटी की बात आती है तो इसकी क्वालिफ़िकेशन, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो टेंथ पास होनी चाहिए और 50% मार्क के साथ में होनी चाहिए। SC कैंडिडेट है तो 47.5% कैंडिडेट यानी परसेंटेज के साथ इसमें एडमिशन ले सकता है। तो ये छूट दी गई है 2.5% नंबर्स की। और इसके साथ में जो यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन आपकी नीट फार्म भरने के लिए होती है वो सेम क्वालिफ़िकेशन आपकी इसके अंदर BSc वेटनरी के अंदर दे रखी है। तो आगे चलते हैं प्रोस्पेक्ट के बारे में। तो नीट के बारे में इसमें लिखा है जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका बेस यानी कि मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो आगे देखते हैं एक भी। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा कोर्स है BSc वेटनरी। बता दूं मैं आपको, BSc वेटनरी एज ए डॉक्टर की तरह काम होता है जो पशुओं के लिए डॉक्टर है। और आजकल हर जगह पर गांव के अंदर भी खासकर ग्रामीण क्षेत्र में इसके रोज़गार के बहुत ही अच्छे अवसर हैं। और आजकल जैसे गौशाला वगैरह होती हैं या हमारे कोई वन्य बाण होते हैं जहाँ पर हमें जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, तो ऐसी जगह पर आपको सर्विस के ज़्यादा चांस होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रोज़गार देने वाला, बहुत ही मतलब आइडियल कोर्स कह सकते हैं हम इसको। यानी कि बच्चे इसके लिए जो काफ़ी मतलब टारगेट लेके चलते हैं इस एग्ज़ाम को। तो अभी देखेंगे इसके प्रोस्पेक्ट के बारे में इसके सीटों की डिटेल्स। जो हमारी जो हिसार कैंपस है, हिसार कैंपस के अंदर जो लवास है उसके अंदर जो सीटों का डिटेल दे रखी है इसमें क्या है 460 यानी कि 60 सीट हैं फॉर हरियाणा रेजिडेंट्स। जो हरियाणा के लोग हैं उनके लिए जो डोमिसाइल लगाएंगे फार्म के साथ में हरियाणा का, उन कैंडिडेटों को 60 सीट मिलेंगी। और वेटनरी एक मैं बता दूं, एक इंडिया लेवल पर जैसे कॉमन टेस्ट होता है वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया VICA के नाम से एक टेस्ट होता है, वो अगर उस टेस्ट के माध्यम से अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, कई बाहर के हैं, तो आपको 12 सीटें मिलेंगी। और अगर आप कश्मीर अगर माइग्रेट हैं तो आपको 3 सीटें मिलेंगी, और ये भी कश्मीर वालों रेजिडेंस वालों के लिए है, और NI के लिए 2 सीटें हैं। तो ये सीटों की डिटेल है जो हमारी BSc वेटनरी की है। तो इसको प्रोस्पेक्ट को ध्यान से पढ़ना। अभी मैं BSc वेटनरी के इसके बाद में आपको VLDA VLDT और डेयरी टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी जो कोटा है इसमें जैसे रिजर्वेशन कोटा होता है, आपको बता दूं एडमिशन के अंदर 20% कोटा SC कैंडिडेट के लिए होता है, और BCA के लिए 16% और B के लिए 11%। और इकोनॉमिक की वीकर सेक्शन का अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है उसको 10% की छूट मिलती है। तो आप ये मार्क्स ये EWS का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा मेरिट में आपको यानी कि हेल्प मिल सकती है। तो पर्सन ये PWD है, इसके 3% सीटें हैं, और जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 29 सीटें रहती हैं। तो आपकी जैसे SC की 12 और BCA की 9 और 6 3 इस तरह की सीटों का इनका डिटेल आपको मिलती है। इसके बाद देखेंगे आगे आपके प्रोस्पेक्ट की जानकारी इसमें। अब फीस डिटेल की बात आती है। फीस डिटेल इसमें सारे जितने भी हमारे
फीस जो फ़ंड होते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन के, ट्यूशन ऐसे एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी वगैरह फ़ंड होते हैं, तो इसमें फर्स्ट साल में अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हैं 52,370 रुपये की आपको फ़ीस कटेगी, दूसरी बार में 45,400 और अगली बार फिर 5 ये, और चौथे साल में 68,115 रुपये और लास्ट में आपकी 24,200, ये आपकी फ़ीस का डिडक्शन होगा आपसे। तो इसके बाद में आपको और इसके बाद हॉस्टल फ़ीस, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो ये आपकी फ़ीसें बढ़ जाती हैं। तो ये आपके एडमिशन फ़ीस हैं जो गवर्नमेंट फ़ीस हैं, जो बहु अकबरपुर और आपके लवास दोनों कॉलेजों के अंदर वैलिड होती हैं। तो इसके अंदर फ़ीस का डिटेल बता दी मैंने, आपकी क्वालिफ़िकेशन बता दी, आपके फ़ीस का वो सीटों की डिटेल बता दी है। इसके बाद में जो आता है आपका, ये कुछ मैनेजमेंट कोटे की सीटें होती हैं 20% अगर इस तरह से, तो मैनेजमेंट कोटा होता है। ये आप जैसे अपनी यूनिवर्सिटी होती है बहु अकबरपुर के साथ में मिलेंगी ये, तो बहु अकबरपुर यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट काफ़ी मतलब थोड़ी कॉस्टली हो जाती हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो जिन कैंडिडेटों का ऐसा नहीं होता है तो आप उसमें वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये फ़ीस का ही है। इसके बाद में ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये लिस्ट, इसके अंदर है लिस्ट ऑफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लिस्ट ऑफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, डी रिकॉग्नाइज्ड और फेक वर्ड्स। ये प्रोस्पेक्ट के अंदर अब की बार ये दे रखा है कि कई बार क्या होता है कि आपको कुछ लोग ऐसे बहकावे में डाल देते हैं कि हम आपको ना ऐसे आपकी बीएससी वेटनरी करवा देंगे, घर बैठे करवा देंगे, ये करा देंगे, इतने नंबर आएंगे, ऐसे एडमिशन विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको ऐसे बहकावे में लगा कर आपको बेला फुसला के आपको ऐसे एडमिशन दिलाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने ये कुछ फेक यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ से फेक यानी कि जो अप्रूव्ड नहीं है, जो अप्रूव्ड नहीं है ICI से, तो इन यूनिवर्सिटियों का आपने ध्यान रखना है, कोई इसी झांसे में ना आए। तो ये जो सारी फेक यूनिवर्सिटियां हैं। बाकी इसके बाद में प्रोस्पेक्ट में आपको ज़्यादातर मिलती हैं जानकारी, जैसे शेड्यूल कास्ट कैसे बनता है, BC सर्टिफिकेट कैसा होता है स्टेट के लिए, तो जितने भी हमारे इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, EWS सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ब्लाइंड हैंडीकैप कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये सभी प्रोस्पेक्ट्स हैं अपना, सॉरी आपके सर्टिफिकेट्स हैं। कई बार गैप ईयर होता है, गैप ईयर का सर्टिफिकेट है, तो वो कैसे बनेगा, क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो वो फॉर्मेट क्या है, वो सभी फॉर्मेट जो उन्होंने दे रखे हैं। तो इस प्रोस्पेक्ट यानी कि मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है इसके अंदर। तो आप ये इसका फार्म है वैसे दिखा रखा है, बाकी ऑनलाइन प्रोसीजर के तहत ये फार्म भरा फिल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो न्यूज़ है आपको A1 नर्सिंग एकेडमी, A1 नर्सिंग जो एकेडमी है उसकी तरफ से, ठीक है, नर्सिंग एकेडमी की तरफ से दी जाती है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोचिंग, ठीक है, नोट्स वगैरह, सिलेबस की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो A1 एकेडमी, A1 नर्सिंग एकेडमी के उस पर कॉल कर सकते हैं, जो आपको BSc नर्सिंग, BSc वेटनरी साइंस, VLDA, DDA और आपकी BSc डेयरी एंड टेक्नोलॉजी, ये जो कोर्सेज ANM GNM वगैरह एडमिशन के रिगार्डिंग यानी मेडिकल फील्ड के रिगार्डिंग आपको एडमिशन का काम करती है। तो अभी जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है, आपको पेश की है, ये सभी जो वीडियो थी ये आपकी थी कि BSc वेटनरी डिग्री कोर्स। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास में वो आएगी VLDA या VLDD बोलते हैं। काफ़ी जो 10th पास के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है, वो भी फार्म निकले हुए हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारी वीडियो को देखना, और इन सभी वीडियो को अपने जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ते हैं, उनके पास सभी तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि सबसे मेन इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी एडमिशन निकलता है उसके इस इन्फॉर्मेशन की। मैं आपके पास इतनी मेहनत के साथ में वीडियो बना के आपका हर डाटा कलेक्शन करके आपके पास भेजता हूं, तो मेरे सभी सब्सक्राइबर या यूट्यूब चैनल देखने वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना मैक्सिमम कैंडिडेट के पास शेयर करोगे, ठीक है, इसको सब्सक्राइब लाइक करोगे, उससे ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम टाइम टू टाइम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपकी होगी VLDA के संबंधित। थैंक यू।